हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले हमने जो ये टेबल की थी लास्ट वीडियो में, इसके अंदर हमें देखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक। सेल वॉल होती है, मतलब प्रेजेंट होती है कुछ के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब कि सारे जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं ये इसके अंदर टिके जाएंगे। बट आर द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती हैं, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। वट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू द biologist may be a plant to another. In this book, we will include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, lime mound, ये इसके टाइप आ गए, and protozoans under protista. Member of protista are primarily aquatic and fungi. Being eukaryotic, the protistan cell type contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. कुछ के अंदर फ्लैजिला होता है और कुछ के अंदर सीलिया होता है। फ्लैजिला और सीलिया को देखो हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लो तो देखो, सीलिया मूव सब्सटेंस एक्रोस इट्स सरफेस, मतलब कि इसके सरफेस पे ही, मतलब कि यहाँ पे है, मान लो ये देखो यहाँ पे हमारे सीलिया है, तो मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, वो यहाँ मतलब कि यहाँ से यहाँ ही पहुँचा सकता है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ फ्लैजिला होता है वो इस पूरे को ही उठा के, मतलब कि पूरे को ही मूव कराएगा, ठीक है। मतलब कि सीलिया मूव सब्सटेंस एक्रोस इट्स सरफेस वाहिल flagella moves itself has an entire cell from one point to another, ठीक है। Some protista reproduce asexually and sexually by the process involves cell fusion and zygote formation। यहाँ देखो प्रोटिस्टा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी डिस्माइट्स। गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डिस्माइट्स, ठीक है। मतलब कि इस ग्रुप के अंदर डाई एटम और गोल्डन एल्गी होगी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉसिबली इन वाटर करंट्स प्लैंक्टन मोस्ट ऑफ देम एंड विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। दीज वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस द वॉल आर इनडेस्ट्रक्टिबल। Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. इनको हम शेफ प्रोड्यूसर इन द ओशन बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे हम इनको क्यों बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक सीलिया और फ्लैजिला के अंदर एक डिफरेंस भी लिख सकते हैं। देखो, सीलिया यूजुअली स्मॉल इन साइज होते हैं, हेल्प इन मतलब कि ये सब्सटेंस को मूव कराने में हेल्प करता है। फ्लैजिला लेंथ, मतलब कि फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, मोर देन सीलिया। और देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक। ये कहाँ मिलते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। मतलब कि ये येलो भी दिखते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, मतलब कि वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इनके अंदर जोन सा भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो कलर देंगे इसको, ठीक है। जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल। The cell wall has stiff cellulose, stiff मतलब कठोर, सेलुलोज होता है, प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, मतलब कि कठोर प्लेट होते हैं इसके आउटर सरफेस के अंदर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। दो फ्लैजिला देखो, जैसे ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ दो फ्लैजिला है, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक ये हमें दिख रहा होगा और दूसरा इसके पीछे की साइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका
रेड डाइग्नोफ्लैजिलेट्स का गोनिया कोलेक्स अंडरगो सच ए रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। ये मतलब कि इसकी इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण सी हमें मतलब कि सी जो ओशियन होता है वो हमें रेड कलर का दिखने लग जाता है, जिसे हम रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच ए लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल। टॉक्सिन्स इतने रिलीज होते हैं कि ये बहुत सारे मैराइन एनिमल को सच एज फिशेस को मार देते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं शेफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। आगे है यूग्लिनोइड्स। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead a cell wall. They have a protein rich layer called पेलिसील। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है कॉल्ड पेलिसील विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। क्या इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसके कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और उसको लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिसील। दे हैव टू फ्लैजिला, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, दो फ्लैजिला होते हैं। थ्रो द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड द सनलाइट बिहेव हेटरोट्रोप। अगर सनलाइट होगी तो ये हेटरोट्रोपिक, अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक करेंगे, वरना ये ठीक है। तो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर ये फोटोसिंथेटिक हैं और जब सनलाइट ना हो तो ये हेटरोट्रोपिक बन जाते हैं। डिपेंडिंग इनके ऊपर करता है कि किस टाइम आप, ठीक है। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना। इनका जो पिगमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है जैसे कि हायर प्लांट्स के अंदर होता है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। The body moves along decaying twigs and leaves uglifying organic material. अब अगर ये कोई सुटेबल कंडीशन के अंदर होंगे, ये एक एग्रीगेशन बनाएंगे, मतलब ये सारे मिल एक एग्रीगेशन बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे प्लास्मोडियम, विच में ग्रो सेपरेट ओवर सेवरल फीट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कि जो प्लास्मोडियम है वो ग्रो करेगा और स्प्रेड हो जाएगा सेवरल फीट, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है, ये देखो, एक सेकेंड, ये रही फिगर, देखो, ठीक है, ये दिख रहे जो ब्लैक ब्लैक डॉट, द स्पोर्स, ये स्पोर्स है बियरिंग, ठीक है, ये इनकी टिप पे प्रेजेंट होंगे, देखो ध्यान से कि ये इनकी यहाँ टिप पे ही है, साइड में, ठीक है। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, इनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर आर डिप्रेस्ड बाय एयर करंट्स, ठीक है, स्पोर्स आर डिप्रेस्ड बाय एयर करंट्स। इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रोपिक एंड लाइव एज ए प्रेडिएटर्स एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी में एक्टिव होते हैं। इनके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है एमीबोइड प्रोटोजोआ। दीज आर ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ पे लाइव करते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर, सी वाटर और मोइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर एंड दे प्रे बाय पुटिंग देयर सूडोपोड या फॉल्स फिट। जैसे अमेबा के अंदर ये अपने झूठे पैर बना के निकाल लेते हैं, याद होगा हमने पढ़ा भी था। उसके बाद है मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, ठीक है, इनके ऊपर सिलिका सेल सरफेस होती है। सम ऑफ सच आर एंटा अमेबा एंड आर पैरासाइट, मतलब कि इसका एग्जांपल आ गया ये एंटा अमेबा आर पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास एक फ्लैजिला होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है तो मतलब कि एक फ्लैजिला तो होगा ही, ठीक है। और ये फ्री लिविंग भी होते हैं पैरासाइटिक।
फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ठीक है। द पैरासाइटिक फॉर्म केस डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन केस करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल है ट्राइपोसोमा, ठीक है, मतलब कि स्लीपिंग केस करता है ट्राइपोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, नाम से ही पता चला सीलिएटेड प्रोटोजोआ यानी कि सीलिया है, मतलब कि दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है ये, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, देखो थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। दे हैव ए गल्ट कैविटी दैट ओपन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया केसेस वाटर लैंडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इन द गल्ट, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब है अगला स्पोरोजोअन्स, Sporonzoan, these include diverse organisms that live in infectious spore-like stage in their life cycle. The most of the nutritious is Plasmodium, मलेरिया पैरासाइट है, ये नाम याद रख लेना, प्लास्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। मतलब कि ये प्लास्मोडियम है, ये केस करता है मलेरिया, ए डिजीज विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका इफेक्ट सीधा ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर पड़ता है। इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, और देखो इनको याद करने की आसान सी बात है, देखो सीधी सी, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है एनबोइड प्रोटोजोआ, यानी कि अमेबा वाला एग्जाम्पल तभी याद आ जाएगा कि ये अपने झूठे पैर बना लेता है। फ्लैजिलेटेड मतलब कि थाउजेंड ऑफ फ्लैजिला होते हैं और ये फ्री लिविंग घूमते हैं, और ये पैरासाइटिक फॉर्म केस मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस केस कर देते हैं ट्राइपोसोमा, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्योंकि एक्टिवली मूविंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये इनके पास एक गल्ट कैविटी होती है, वो दैट ओपन्स द सेल सरफेस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। यहाँ पे ये वाटरलून का भी एक पॉइंट आ सकता है, ये भी याद कर लें। सेप्रोजोआ में हमें कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं है, इसके अंदर बस ये है कि इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, और एक प्लास्मोडियम है, मलेरिया पैरासाइट है, विच केस मलेरिया, और ये सीधा ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ने के बाद किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया को हम फिर आगे चैप्टर 3 और 4, यही है, चैप्टर 3 प्लांटी का है, 4 एनिमिलिया का, ये उसमें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में एक वायरस का टॉपिक है छोटा सा, ये भी कर लेंगे, और वायरोइड्स, लाइकन्स, प्रायन सब कुछ डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना।